परमात्मन् मादशान्मुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धकेशान् यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। श्रीमद् जैन धर्म में भक्ति का जो फल बताया है, उस भक्ति के फल को आप सुन रहे थे। मंगलाचरण में यही बात कही गई है, त्वयि सति परमात्मन। जो परमात्मा है वो वीतरागी भी होते हैं, सर्वज्ञ भी होते हैं और हृदयोपदेशी भी होते हैं। उस मंगलाचरण में ये बात कही गई है कि हे भगवान, आपके रहते हुए आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, और वीतरागी सर्वज्ञ ही हित का उपदेश दे सकता है, क्योंकि उनके भीतर किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, 12 सभा में 3 गति के जीव होते हैं, मनुष्य, देव और तिर्यंश होते हैं। पर आश्चर्यकारी बात तो ये होती है कि सभी जीव अपनी अपनी भाषा में उस दिव्य ध्वनि का श्रवण करके हित का मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। संसार का प्राणी जो है आकंठ डूबा हुआ है, समुद्र में नहीं है। समुद्र में डूबते हैं ना, नहीं, आकंठ डूबे हुए हैं। राग ऐसी वस्तु है जिस वस्तु का राग यदि हमारे मन में जम जाए तो वह राग हमें ले डूबता है, क्योंकि संसार सागर बहुत बड़ा है और बड़ा गहरा भी है। महाराज ने सवेरे प्रारंभ में कहा था। तो ऐसे गहरे संसार में रहते हुए हम डूबने का काम क्यों करें? भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमें वीतरागी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन जिनालयों में हमारे पूर्वजों ने बनाए हों या आप लोग बनाए, लेकिन इन जिनालयों में वीतरागी भगवान विराजमान है। और ये वीतरागी भगवानों का प्रतिबिंब प्रतिमाएं जिसे कही गई है, वो प्रतिमाएं टोक में तो शायद ही किसी ने विराजमान की हो। ये सारी प्रतिमाएं यहाँ जो इस जिनाल में विराजमान हैं, वो प्रतिमाएं तो सब भूगर्भ से प्राप्त हुई प्रतिमाएं हैं।
और भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमाओं के ये विशालतम जिनालय आप सबकी भक्ति के स्थान बने हुए हैं। बंधुओं, ये जिनालय पाषाण के नहीं हैं। समोसरण की रचना जो है सौधर्म इंद्र की आज्ञा से, देखिए सभी लोग आज्ञा से बंधे हुए हैं। कुबेर एक प्रकार से सौधर्म इंद्र का कोषाध्यक्ष है। हाँ, ध्यान रखना, वो जो आज्ञा देता है वो करने के लिए तत्पर रहता है। बंधुओं, समोसण की रचना होती है, रत्न स्वर्ण चांदी में वो स्वर्ण होता है और नाना प्रकार के रत्न उसमें होते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि रत्न तो पाषाण के होते हैं। फिर भी हम भगवान महावीर स्वामी के शासन में रह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रकट हुआ जो उनको केवल ज्ञान हुआ। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। पर हम सुनते हैं, आए हैं, शास्त्रों में पढ़ते भी हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिरनी प्रारंभ हो जाती है। ये पहला अवसर था। अंतिम तीर्थंकर ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं खिली। एक ज्ञान का अभिमानी जीव अपना आश्रम चलाता था, उसके शिष्य वर्ग भी थे। उस ज्ञान के अभिमानी जीव ने सौधर्म इंद्र की बुद्धि से प्रभावित होकर के कहा, क्योंकि अभिमानी जो था ना, अभिमानी जो होता है वो कभी अपनी कमी स्वीकार नहीं करता। उसे यदि कोई कमी बताई जाए या ऐसा कोई प्रश्न किया जाए उसके सामने, तो उसका अभिमान और जागृत होता है। बोले तुमसे क्या बात करूं, तुम्हारे गुरु से बात करूंगा। इंद्र तो यही चाहता था कि किसी तरह इसको समोसण में ले जाऊं, क्योंकि इंद्र को सब पता था कि इस समोसण में आते ही इसके सब अभिमान चूर चूर हो जाना। वो भगवान के सामने तो बाद में पहुंचे, लेकिन जो मानस स्तंभ समोसण में रचना से पाषाण की प्रतिमाएं उसमें विराजमान थी, भले वो रत्न की हो, लेकिन पाषाण के उन मानस स्तंभों में वो शक्ति और सामर्थ्य आ गई कि उन मानस स्तंभ के पास पहुंचते ही उसका मान अब चूर चूर हो गया। क्या कारण था? उसका कारण यही था कि समोसण सभा के जो मुख्य नायक थे वीतराग भगवान, वो समोसण के भीतर विद्यमान थे। यदि आपकी प्रत्यक्ष शक्ति नहीं होती, वो वीतराग भगवान की निकटता नहीं होती, तो मानस स्तंभ में वो शक्ति आ भी नहीं सकती थी। बंधुओं, ये जो समोसण जब पाषाण का है और उसमें वीतराग भगवान विराजमान है, अभी साक्षात तो नहीं है हमारे यहाँ वीतराग भगवान, समोसण में तो साक्षात भगवान विराजमान थे। लेकिन इन पाषाण की प्रतिमाओं को हमने भगवान बना दिया पंचकारण प्रतिष्ठाओं के माध्यम से। इनमें हमने उन गुणों का आरोपण किया, वह गुण जिन्होंने साक्षात भगवान ने जब प्राप्त किए थे, उन सब गुणों का आरोपण पंचकारण के माध्यम से इन प्रतिमाओं में भी विद्यमान है। बंधुओं, जब गुण है तो गुणों की श्रेष्ठता कोई व्यक्ति जन्म ले ले और अपने को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनाने का प्रयत्न करे कि मैं ही संसार में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हूँ, मेरे अधिक तो कोई श्रेष्ठ और ज्येष्ठ नहीं है, तो ये उसका अभिमान मात्र हो सकता है, उसकी भूल हो सकती है, क्योंकि श्रेष्ठ और ज्येष्ठ तो जो है गुणों से बनते हैं।
श्रेष्ठता गुणों से प्राप्त होती है। और इन वीतराग भगवान में वो गुण प्राप्त हुए थे। हमने अपनी आराधना अर्चना करने के लिए, क्योंकि साक्षात हमें तीर्थंकर प्राप्त नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन ये सौभाग्य है कि हमें वो विधि प्राप्त हुई है जिस विधि के माध्यम से इन प्रतिमाओं में भी उन गुणों का आरोपण करके हम साक्षात भगवान के दर्शन और पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। तो इसलिए त्वयि सती परमात्मन, आपके रहते हुए भगवान, फिर मैं अपने जैसे, क्योंकि मैं मोह से ग्रसित हूँ, मुझ में मोह आकंठ भरा हुआ है, और मोह से ग्रसित मैं आपके रहते हुए मेरे जैसे लोगों की सेवा और आराधना और अर्चना कैसे करूं। और उस आराधना अर्चना को उन्होंने छोड़ा। जिन लोगों ने आराधना अर्चना अपने जैसे लोगों की कर रहे थे, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जैसे नररत्न उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे कर्नाटक प्रांत में उस भूल को, जो श्रावकों की भूल थी, उसको सुधारने का प्रयत्न किया। और आज हमें इन वीतराग भगवानों के मंदिर जिनाने देखने को मिल रहे हैं। ये उनकी ही तपस्या का फल है। यदि वे 1105 दिन तक अन्न का त्याग नहीं करते तो ये जिनाले हमको नहीं मिल सकते थे बंधुओं। जब जिनाले में, एक जिनाले में कलेक्टर के माध्यम से अवांछित लोगों को प्रवेश कराया गया तो आचार्य महाराज का दिल दह गया। बोले हमारा ये जिनालों की क्या दशा बनेगी। उन्होंने उन जिनालों की रक्षा के लिए, कोई लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने तो भगवान महावीर के सामने 1105 मतलब अन्न का त्याग कर दिया। जब तक ये जिनालों की सुरक्षा नहीं होगी मैं अन्न का त्याग करता हूँ। हम आपको एक बात विशेष से बता दें कि उस समय उनके पास अन्न का त्याग करने के बाद खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, केवल दूध और पानी बचा हुआ था। दूध और पानी पर उन्होंने 1105 दिन निकाले और इन जिनालयों की रक्षा की। बंधुओं, ये महापुरुष ही इस प्रकार के उपकार कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवान हमारे उपकारी हैं, परमोपकारी हैं। और उनकी वाणी सुनकर के गंधर्व प्रभु ने हम पर उपकार किए हैं दासांग की रचना करके। और दासांग की रचना होकर आचार्य परमेश्वरियों ने हमें शास्त्र में निबद्ध करके उस दासांग वाणी को हमें प्रदान किया है। हम पर इतने बड़े उपकार हैं। 20वीं शताब्दी में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के उपकार हैं। वे प्रथमाचार्य थे 20वीं सदी के दिगंबर। उसके पहले लोग कहते थे ये दिगंबर निगुर्रे हैं, इनको कोई गुरु नहीं है। दक्षिण भारत में उंगलियों पर गिनने लायक दिगंबर मुनि रहते थे, लेकिन उनकी चर्या भी इस प्रकार की थी कि उनको जंगलों में तो रहते थे और बाहर शहर में आते थे तो वस्त्र लपेट करके आते थे। बंधुओं, ये आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम कृपा है कि उन्होंने दिगंबर मुनि कैसे होते हैं इस बात को बताया। अपने आचरण से, अपने धर्म को, मुनि धर्म को धारण करके और अपने आचरण से बताया सारे लोगों को। दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर भारतीय भी इस बात को जान गए। आज सारे देश में दिगंबर समाज के लोगों को दिगंबर मुनि देखने को मिल रहे हैं। ये उनकी परम कृपा है। तो आज हम अधिक नहीं कहेंगे, समय हो गया है। लेकिन सायंकाल आरती में जो लोग आते हैं, सारी समाज ने टोक की ये निर्णय किया कि भगवान आपके उपदेश तो हम सब श्रवण करेंगे ही, लेकिन उपदेश के साथ साथ आचरण भी हमारे भीतर आए। तो कुछ त्याग, छोटे मोटे त्याग बताइए। त्याग हम करेंगे और अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। एक बात और है कि यही बात आज से 15 वर्ष पूर्व कलकत्ता में घटित हुई थी। सवेरे 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक केवल धार्मिक चर्चा, ध्यान
और उपदेश ही होते थे, लेकिन लोगों ने बहुत दिन हो गए तो आके प्रार्थना की कि भगवान उपदेश श्रवण करते करते तो दिन बीत गए हैं, अब कुछ आचरण तो हमारे भीतर उतरे। तो उन्होंने कहा छोटा मोटा कोई नियम नहीं दिए, छोटे मोटे नियम दिए, अभी नियमों की श्रृंखला बढ़ेगी आगे, चिंता मत करो। है हाँ, आपको आश्चर्य होगा, 11-11, 10-10 साल के 2 बच्चे थे, वे भी उस दिन उस सभा में विद्यमान थे। उन्होंने भी निवेदन किया भगवान हमें भी आज छोटा सा नियम दीजिए। उनको जो नियम दिया गया, उन्होंने अपने घर में जाकर के दादी को कहा कि दादी हम तो आज महाराज से नियम लेकर के आए, और उस दिन का भोजन जो था वो उस नियम के अनुकूल बना हुआ नहीं था घर में। दादी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नया भोजन बना करके खिलाऊंगी, तुमने नियम लिया, बहुत अच्छी बात है आपने नियम लिया, लेकिन आज वो बालक 28 बरस के हो गए हैं करीब। वो कॉलेज पढ़ करके शायद हमको पता नहीं है, दादी तो आती है, प्रतिवर्ष आती है, 2-2 महीने यहाँ आकर के चौके लगाती है और गुरुओं के सानिध्य में बैठ कर ज्ञान प्राप्त करती है। तो बंधुओं, ये गुरुओं का सानिध्य जो है हमारे जीवन को सुधारने के लिए होता है। अपने जीवन के जो भी अवगुण हैं वो हमें दे दीजिए, क्योंकि हम तो नोट खाते नहीं हैं, नोट खाते नहीं। आप जो भोजन देते हैं वही उसी में संतुष्टि रख करके हम उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके साथ ये भावना जरूर बनती है कि यदि समाज ने इसका सानिध्य प्राप्त किया है तो उनके अवगुण दूर होने चाहिए। इसलिए अंतिम बार हम बता दें कि हमने आपके भोजन में कल आज के दिन मिठाई का मीठे पर कोई भी चाय भी मीठी नहीं बनेगी आपको। हमारे अध्यक्ष महोदय जो यहाँ के हैं उन्होंने कहा कि महाराज भोजनशाला में भी चाय फीकी बनेगी। चाय भी फीकी पीना बड़ा कठिन काम है, लेकिन ये छोटा सा नियम जरूर लगता है। इस नियम को निभाएंगे तो आपके भीतर वो संस्कार बनेंगे, जिन संस्कारों से आप त्याग मार्ग की ओर बढ़ने का प्रयत्न पुरुषार्थ कर सकेंगे। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ कि आपके सबके जीवन में वो त्याग के भाव बने और अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयत्न करें। इसके साथ आप अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।